today's chief guest, Mrs. Payal Agarwal, dear teachers. Today, Madam, who is also our parent, she is a motivational speaker, and to her credit, she has done BA, LLB, LLM, postgraduate diploma in labor laws, practicing in High Court, Gujarat. Highly qualified lady we have with us. And moreover, she is associated with the Agarwal Samaj. So, under Samaj activities, I think Madam is very, very active. Rather, when I was going through your biodata, you seem to be an activist also. Huh? Am I right? So, she has been associated and doing lot of social work under umbrella of Agarwal Samaj. And she has even got an award, Excellence Award 2021 for Women Empowerment and Social Upliftment, Women's Achievers Award 2022, Real Superwoman Award 2022 by Star for Forever India Ahmedabad. And today she is with us to speak something on managing personal and professional life. So without wasting the time, Madam, I welcome you on behalf of all of our teachers and on my own behalf also. Please do come on the stage and take it. कैसे हैं आप सब? थोड़े से स्माइल के साथ रिप्लाई आए तो मुझे भी मजा आए। ओह सॉरी, मैं भूल गई कि गुजरात है। केम छो अहमदाबाद? नहीं, अभी भी मुझे मजा नहीं आया क्योंकि गुजराती तो ना चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Oops, again I have mistaken. जब जागो तभी सवेरा, हमने अक्सर सुना है। So good morning all of you. हम आज अभी मिल रहे हैं, हमारी बात अभी हो रही है। जब जागो तभी सवेरा, अभी से एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे की तरफ, एक नए उजाले की तरफ, एक नई रोशनी की तरफ। ये बातें सिर्फ कहने या सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसा मैम त्यागी जी ने अभी बताया, आई एम ऑल्सो पेरेंट, माई डॉटर इज ऑल्सो स्टडिंग इन स्कूल। बीइंग अ पेरेंट, आप सभी मेरे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। आप सभी के लिए 2 लाइन से मैं फिर इस सेमिनार की शुरुआत करूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बीइंग एन अग्रवाल, आप सभी को सादर जय श्री अग्रसेन महाराज। अब हम आज की बात, आज की मुलाकात, आज की चर्चा शुरू करते हैं। टॉपिक्स बहुत सारे थे प्रपोजल में। सबसे पहले तो मैम त्यागी जी का मैं दिल से थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ मेरी एक अप्रोच पर तुरंत हाँ कर दिया, जो कि इस स्कूल के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए उनकी डेडिकेशन को बताता है, दिखाता है। हमने आज 2 टॉपिक्स रखे हैं मेनली, हाउ टू मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ साइमल्टेनियसली, राइट मैम? सेकेंड वन इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, जब हम कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, आइदर बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस, नो मैटर, क्या हम ज्यादा से ज्यादा लगेज, बैगेज अपने साथ ले जाना प्रिफर करते हैं? कौन कौन करता है आप में से? या किसको ये लगता है
कि जितने कम बैग हों उतना अच्छा। ठीक है, एग्री? रेज योर हैंड्स प्लीज। मुझे भी लगे ना कि कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन है। That is exceptional case. Good answer. शादी से तो वापस आएंगे तो और भी हैवी होगा क्या? Yes, but I am talking about general purpose, general traveling. जब हम एक जनरल पर्पस के लिए कहीं जा रहे हैं, हमारी मेंटालिटी ये होती है कि जितना कम बैगेज हो, जितना कम लगेज हो, हम ट्रैवलिंग में उतना एंजॉय कर पाएंगे, उतना रिलैक्स होकर ट्रैवल कर पाएंगे। Am I right? The same thing हमारी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होती है। Now the question arises, which type of baggage, which type of luggage I am talking about? That is tension, depression. हमें उस बैगेज को, उस लगेज को वहीं छोड़ देना। अगर आपके प्रोफेशनल प्लेस पर, आपके वर्किंग प्लेस पर किसी तरीके का कोई आपको टेंशन है, अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, घर लेकर जाएंगे, उस डिप्रेशन को आपने क्या किया? आपने अपने बच्चों पर उसको फॉरवर्ड कर दिया या अपने स्पाउस पर फॉरवर्ड कर दिया। अल्टीमेटली फिर वो जब जॉब पर जाएंगे वहां अपने कलीग्स पर या अपने बॉस के साथ फिर वो फॉरवर्ड, वो डिप्रेशन घूम 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 करके अल्टीमेटली आप तक भी आने वाला है। सेम चीज, अगर आपको घर की कोई टेंशन है, उसको स्कूल में लेकर नहीं आना। आप सब इतने लकी हैं, आई मस्ट से, कि आपको समाज को कुछ देने का, सोसाइटी को सर्व करने का, और गुरु से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। मैं अभी ये मैम ने जो मेरा प्रोफाइल आपको बताया, जो बायोडाटा मैंने बताया, इसमें एक आपको बताया अवार्ड, जो वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2022, इसका मैं आपको एक मेमोरी शेयर करती हूँ। जब मैं इस अवार्ड सेरेमनी के लिए गई, जब मेरा नाम नॉमिनेट हो गया, फाइनल अवार्ड सेरेमनी के लिए मुझे बुलाया गया, स्टेज पर मुझसे यही क्वेश्चन किया गया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु फॉर यू? यही एक क्वेश्चन किया गया था और इसी एक आंसर के बेसिस पे मैंने ये अवार्ड जीता। वही डेफिनेशन मैं आप सबसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की, इसके ऊपर खरा उतरने की, इसको सार्थक करने की। गुरु मतलब क्या? Anyone else? Yes? बड़ा। The verbal meaning is guru is बड़ा। Okay. अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला। Very good. कोई और? सब टीचर्स, सब गुरु बैठे हैं, मैं आंसर की एक्सपेक्टेशन है मुझे। जो रास्ता दिखाए, गुड। जो सही रास्ता दिखाए। ओके। मतलब जो आपको घर तक छोड़ के आए। गुड। हमारे जीवन में 3 गुरु। सबसे पहली बात ये सीखना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। पहली गुरु हमारी माँ, राइट? ऑल एग्री? पहली गुरु माँ, जो हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, हर चीज वहां से शुरू होती है। यहाँ तक कि बच्चा सबसे पहले जब बोलना सीखता है तो वो बोलता है माँ। दूसरा गुरु पिता, जो हमें दुनियादारी बताते हैं, हाउ टू डील विद द सोसाइटी। अब सभी के फेसेस मेरी तरफ हैं कि आखिर तीसरा क्या? नो डाउट आज की हम प्रैक्टिकल जो लाइफ है, एक जो डेली रूटीन लैंग्वेज है, हम टीचर का नाम दे देते हैं। टीचर यानी जिसने आपको टीच किया, राइट? टीच करने का मतलब ये नहीं कि आ आम सिखा दिया या ABC सिखा दिया, दैट इज ओनली टीचिंग। लेकिन टीचर और गुरु दोनों की परिभाषा अलग अलग है। तीसरा गुरु वो जो आपको वस्तु से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का सफर तय करवाए, वो आपका गुरु। एग्री? आप, मैं, कोई भी स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो भी एक पड़े हुए पत्थर के जैसे, उसे इंसान बनाना है, उसे व्यक्ति बनाना है, फिर उसे व्यक्तित्व बनाना है, समाज में उठने बैठने के लायक कि हाँ एज ए सेलिब्रिटी जिसको हम आज कह देते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी उसे बनाना है, उसमें कन्वर्ट कर, वो गुरु का काम।
बेसिकली हरियाणा से हूँ। आज भी जब मैं मेरे होम टाउन जाती हूँ वेकेशंस में, बहुत बार इच्छा होती है कि मैं मेरे स्कूल को विजिट करती हूँ। आप सबकी भी होती होगी। स्कूल से तो एक अलग अटैचमेंट होता है, और वहां मेरे होम टाउन में भी मैं महाराजा अग्रसेन स्कूल से पढ़ी हूँ। लेकिन अभी भी कुछ टीचर्स जो मेरे टाइम के अभी भी हैं स्कूल में, प्रमोट हो गए हैं या जिस भी वे में, आप एक चीज जरूर मानेंगे कि उनमें से कुछ टीचर के साथ तो ठीक है, हमने हाय हेलो की, गुड मॉर्निंग विश किया, जिस भी टाइम पे गए हम निकल गए। एक दो टीचर्स आज भी ऐसे होते हैं कि हमारे दिल से इच्छा होती है हम उनके पैर छूएं। ये टीचर और गुरु का फर्क। टीचर वो, हमने हाय हेलो की, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश किया, नमस्ते किया, हम निकल गए, छोटा सा पूछ लिया हाँ जी मैम कैसे हो। गुरु वो जिसने हमें वास्तव में कोई रास्ता दिखाया है, जिसने हमें वास्तव में कहीं पर स्थापित किया, जिसने हमें समाज में एक पहचान दिलाई। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, क्या वो सबके सब स्टेज पर बोल पाएंगे? सबके सब अच्छी ड्राइंग कर पाएंगे? सबके सब स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ पाएंगे? नहीं होता है। हर बच्चे का टैलेंट अलग है, हर बच्चे का कैलिबर अलग है, हर बच्चे की चॉइस अलग है, उसका टेस्ट अलग है। एक सही गुरु होने के नाते हमें उसके उस टैलेंट को पहचानना है, उसको तलाशना है और उसको ऊपर तक लेके आना। ये तो हमें अभी भी मिल रही है, तब भी मिलने वाली है। लेकिन जो चीज मैं कहना चाह रही हूं, आप जो भी काम करें, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, चाहे आप किसी दूसरे प्रोफेशन में भी कल को जाते हैं, हमें अपने प्रोफेशन में 100% इनपुट देना है। हमें उस प्रोफेशन को जस्टिफाई करना है, ताकि रात को जब अगर हम सोएं हमें बहुत अच्छी नींद आए कि आज मैंने अपने काम के प्रति समर्पित भाव से 100% किया है। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, इसीलिए। ये तो बात हुई टीचर और स्टूडेंट की, एक गुरु और शिष्य की। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग प्लेस पर कैसा क्या किसके साथ बर्ताव। ये टॉपिक मैं ले रही हूं कि हाउ टू मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो पहले हम प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस करें। वर्किंग प्लेस पर क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स आप में से बहुत से के साथ होता भी होगा, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ गुजरात हाईकोर्ट में। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत 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 डिप्रेशन में हैं, बहुत टेंशन में हैं। घर से सुबह निकले 10 बजे, 9:30 बजे कुछ बवाल होके हटी है घर पे। बहुत बार ऐसा होता है। भले अभी यहाँ कोई हानि भरेगा, मुझे पता है रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए कोई हानि करेगा, बट ये प्रैक्टिकल है। लेकिन उस टेंशन को, उस डिप्रेशन को अपने वर्किंग प्लेस तक नहीं लेके जाना है। वहां पर हमारे कलीग्स हमारा वेट कर रहे हैं, हमारा स्टाफ हमारा वेट कर रहा है, हमारे सबऑर्डिनेट्स हमारा वेट कर रहे हैं, एंड मोरओवर हमारा बॉस हमारी वेट करता है। तो हमें वो टेंशन, वो डिप्रेशन वहां तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। Am I right? Any query, any question on this topic? How? इसका आंसर आपको दिया जाएगा जब हम टॉपिक लेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी पर्सनालिटी को उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, ये फालतू की चीजें आपको अफेक्ट ना कर। अपने मेंटल लेवल को आप उस लेवल तक लेकर जाइए कि ये नेगेटिव बातें आपके ऊपर कोई अफेक्ट ना डालें। कुछ हुआ है, उसके 10 मिनट बाद स्टेबल होना, ये आप मोदी जी को देखकर सीखिए। अपनी मम्मी को उन्होंने शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार किया, उसके ठीक 2 घंटे बाद वो मीटिंग्स कर रहे थे और वहां पर इनॉग्रेशंस कर रहे थे। आप उनसे सीखिए, राइट? बहुत सारी चीजें, कई बार हमें लगता है कि टीवी में हमने ये देखा कि वो देखा, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए। अपने आप को मेंटली स्टेबल करना, उसके लिए मेडिटेशन है, योगा है, म्यूजिक है, द बेस्ट थेरेपी आई मस्ट से। बहुत सारे विमेन टीचर बैठे हैं, आपके लिए तो और अच्छी अच्छी बातें मेरे पास हैं। आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा फंडा मैं आपको दे रही हूँ खुश रहने का। वैसे सभी स्माइल कर रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, ओके। बट
अंदर से खुशी, अंदर से खुश कैसे होकर है। सबसे पहले जीवन में एक मंत्र आप उतार लीजिए कि मैं भी हूं। ये 3 शब्द जिस दिन आप सीख जाएंगे, आप खुश रहना सीख जाएंगे। परिवार की, बच्चों की, पति की, रिश्तेदारों की, सास ससुर की, सबकी जिम्मेदारियां आप निभाइए, बट मैं भी हूं। खुद को हमें नहीं भूलना, लेकिन घर जाकर ये नहीं करना कि मैं भी हूं। घर वाले मेरे एड्रेस पूछते पूछते पहुंच जाएंगे, आज किसने सिखा के भेजा है। मैं भी हूं। खुद को इग्नोर नहीं करना है, खुद को पर्दे के पीछे नहीं रखना है। आपके घर पे कोई गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, आप गेस्ट को अटेंड करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किचन में ही लगे हुए हैं। आपको मैं ही हूँ नहीं बनना है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा नहीं कि मैं ही, नो। सब रिश्तों को निभाते हुए, सब संबंधों की गरिमा को बनाए रखते हुए मैं भी हूं। इस सिद्धांत पर महीने में एक बार पार्लर होकर आइए, अच्छा लगेगा। खुद को मेंटेन तो रखना। अपने आप को आज के टाइम के हिसाब से अपडेट रखने में कोई बुराई नहीं। ये सोचना छोड़ दीजिए मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, गली पड़ोस वाले क्या कहेंगे, भूल जाइए। सीधा सा फंडा मैं भी हूं। आपके घर पे जब शाम को सुबह आप खाली हैं, मान लीजिए 15 मिनट के लिए भी आपके पास टाइम है, हालांकि आप सब वर्किंग हैं, मुझे टाइम का शायद कमी ही रहती होगी, बट फिर भी अपने लिए निकालिए। उस 15 मिनट में, उस आधे घंटे में आप वो सब कीजिए जो आपका शौक है। मान लीजिए आपको डांस करना अच्छा लगता है, घर पे कोई नहीं है, लाउड म्यूजिक चलाइए, अकेले हॉल में नाचिए, करके देखना बहुत मजा आएगा। आपको गाना गाने का शौक है, किचन में खाना बनाते बनाते गुनगुनाइए। कोई नहीं सुन रहा है और अगर किसी को इफेक्ट पड़ रहा है, आप कानों में कॉटन डाल लीजिए, मजे से गाइए, करके देखना, सच में आज शाम को बहुत मजा आएगा। आपको पेंटिंग का शौक है, कैनवास के साथ साथ अपनी जिंदगी में रंग भरना शुरू कीजिए। ऐसे शौक जो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में किसी वजह से, आपकी पढ़ाई के चलते या घरेलू जिम्मेदारियों के चलते जो दबे हुए रह गए, अब आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब सेटल हो चुके हैं, उनको पूरा कीजिए। ठीक है कि हम मान लीजिए कुकिंग का ही शौक है, जरूरी नहीं कि मास्टर शेफ कंपटीशन में ही जाना है, पर हम घर पे तो कर ही सकते हैं। अपने शौक को मारिए मत। जो टाइम, जो एज हमने अभी तक निकाल दिया, गया, भूल जाइए। अभी क्या खत्म थोड़ी होगा। शुरुआत कभी भी कहीं से भी हो सकती। एग्री? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि अगर शाम को हम आधा घंटा ऐसे अकेले डांस करेंगे कोई हमें पागल कहेगा, कोई क्या सोचेगा? नहीं। जी मैम। जी एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। और इसका आंसर ये है मैम, आप दूसरों को समझाने की कोशिश छोड़ दीजिए, वो कभी समझेंगे भी नहीं। एक इंग्लिश में वर्ड है गो टू हेल, जो नहीं समझे गो टू हेल। हमें हमारी जिंदगी जीनी है। इट्स अ जनरल टॉक। यस, कॉमन क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। जी यस, स्पेशली विद लेडीज, मैम ये बात कह रही हैं और ये बहुत सच है। आज कोई भी लेडीज, हम अभी ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे, कितनी भी बड़ी से बड़ी, मतलब किसी भी प्रोफेशन में वो पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, अगर कोई लेडी ये कहती है, 5% एक्सेप्शन है, उसको मैं माइनस करके बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 95% लेडीज, ओके। अगर कोई लेडी ये कहती है सक्सेसफुल होने के बाद कि मुझे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, 100% सपोर्ट मुझे मिला है, टोटली क्रॉस, टोटली वो झूठ बोल रही हैं। क्योंकि लेडीज को फैमिली का तो छोड़िए, सबसे पहले तो खुद से लड़ना पड़ता है कि मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे खुद को एस्टेब्लिश करना है, मुझे खुद के लिए जीना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से प्रिपेयर होना पड़ता है।
और जब हम यहाँ से प्रिपेयर कब होंगे, जब हम दूसरों को ये सोचना छोड़ देंगे वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो क्या करेगा। जब तक आप इन सब में फंसे रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज वेरी क्लियर फंडा। मैंने आपको अभी क्या कहा, सब है बट मैं भी हूं। सिर्फ ये 3 शब्द आप याद रखिए कि मैं भी हूं, बाकी सब है साइड में तेल लेने नहीं अभी थोड़ा हम चेंज कर रहे थे, बाकी सब घी लेने थे, थोड़ा और लगेगा है जोक्स अपार्ट। अब यहाँ पर टीचर्स बैठे हैं, मेल टीचर्स की मैं बात करूं, एक जनरल टॉक है, नॉट एज अ पर्सनल। क्या परेशानियां आती हैं, देखिए जॉब आप भी करते हैं, जॉब आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप जब रात को सोती हैं माइंड में ये होता है सुबह मुझे टिफिन में क्या बनाना है, राइट। और आपको तो सुबह 8 बजे टिफिन मिल जाएगा बना बनाया, राइट। घर भी जाएंगे अभी 2 बजे 3 बजे खाना रेडी है, लेकिन हमें टेंशन है कि मैं सुबह आटा गूंथ के आई हूँ, एक सब्जी बना के आई हूँ, जाके एग्जैक्टली वो बहुत जिम्मेदारियां निभाते हैं। मैम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, बहुत उनको ये सोचना है कि EMI देना है। यस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब क्या पति सब्जी काट रहा है, वो सब्जी बना रही वो है। सब्जी काट भी रहा है। वेरी गुड। जो टीचर सब्जी काट रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग। चिराग सर ये रिकॉर्डिंग रखिएगा, मेरे हस्बैंड को सुनाना है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगर लेडी वर्किंग है, definitely there is a big support from the spouse. Definitely. Otherwise, She can't do. successful She can't do. She can't do. and she Right. will go back home. Right. Definitely not. Nobody will accept an unsuccessful employee. Nobody. Definitely. चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। इसमें हम 3-4 बातों को लेने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात, आई टू आई कॉन्टेक्ट। आप जब भी किसी से भी बात करें, चाहे अपने कलीग से, अपनी हायर अथॉरिटी से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने स्टूडेंट से, क्लास में भी आई टू आई कॉन्टेक्ट इज मस्ट। जब आपका आत्मविश्वास इतना होगा कि आप सामने वाले से आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं, और ये कब आएगा, when you keep updating yourself। जब आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा पता होगा तभी आप बात कर पाएंगे, राइट। जब तक आप, मान लीजिए आज आप सपोज इंग्लिश का लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि मुझे चंदा मैम दिख रही है, मुझे इंग्लिश याद आ रहा है ठीक है। मान लीजिए कि आप सब एग्जाम्पल, नॉट एज अ पर्सन, आप मान लीजिए इंग्लिश की क्लास ले रही हैं, आप स्टूडेंट से आई टू आई कॉन्टेक्ट करके तभी बात कर पाएंगे, तभी उन्हें पढ़ा पाएंगे जब आपको सिलेबस, आपको कोर्स की पूरी जानकारी होगी। तो सबसे पहली बात आती है कि अपडेटेड योरसेल्फ। तब आपको अपना आत्मविश्वास उस लेवल तक लेकर जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप एक चीज, छोटा सा एग्जांपल करके देखिएगा। किसी से बात करते टाइम, आज के मेरे इस प्रोग्राम के बाद बात करते टाइम ना बीच बीच में आंखें ऐसे कर ले। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये सामने वाला अगर करे, आपको उससे बात करने में कितना मजा आता है, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आने वाला, सबकी ना। हमें मजा कब आता है, जब सामने वाला हमसे कंप्लीट आई टू आई कॉन्टेक्ट करके कंप्लीट एक उसमें इंटरेस्ट लेके बात में, तब हमें बात करनी। फिर बात आती है पर्सनल ग्रूमिंग, जो मैंने बात करी, महीने में एक बार पार्लर पे चले जाओ, कहाँ बुराई है। एनीवे, ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ पार्लर जाना नहीं है, जस्ट जोकिंग। हर तरीके से अपने आप को, आप चाहे 1000 की साड़ी पहनिए या 5000 की साड़ी पहनिए, आप चाहे 1000 की शर्ट पहन रहे हैं, 5000 का ड्रेस पहन रहे हैं, डजंट मैटर, बट आप उसको कैरी कैसे कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर पोस्चर, आपकी वॉकिंग स्टाइल, आपकी टॉकिंग स्टाइल,
एवरीथिंग मैटर्स इन दैट। अच्छा, कई बार आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि मान लीजिए आपके घर पे कोई रिलेटिव्स आए, फॉर एग्जाम्पल अननोन रिलेटिव्स, सॉरी गेस्ट, मान लीजिए आपके हस्बैंड के कोई फ्रेंड सर्कल में है, या आपकी कोई नई फ्रेंड बनी है, या आप किसी के घर गए, सपोज उनकी फैमिली से मिले। कई बार हमारे माइंड में ऐसा होता है कि वो दोबारा हमारे घर आए या हम दोबारा उनके घर जाएं, और कई बार ऐसा होता है बाप रे ये ना ही आए तो अच्छा। ऐसा क्यों? एनी आंसर? इंटरेस्ट वुड बी सेम, अगर हमारे इंटरेस्ट आपस में मैच करते हैं, ओके डेफिनेटली वी वुड लाइक देम वी शुड कम अगेन एंड अगेन बिकॉज़ दैट रिफ्रेशेस। ओके, एनीवन एल्स? किसी के वाइब्स बहुत अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो सबसे पहले मैटर करती हैं। पॉजिटिव वाइब्स तभी आएगी ना बिकॉज़ वी आर एक्सेप्टेड। एग्जैक्टली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के घर में भी एंटर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां का माहौल कैसा है, पॉजिटिविटी वाला है। तो हमें अपने घर में वैसा ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है, हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वैसा पॉजिटिव माहौल देना है कि अगर कोई हमारे घर आए उसको भी ऐसा ही फील, जैसा हम चाहते हैं। पहले हमें वैसा करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, तब सोसाइटी हमें रिवर्ट करती है। एंड ट्रस्ट मी, सोसाइटी हमें डबल, ट्रिपल और मल्टीप्लाई टू 10 रिवर्ट करती है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं जो अभी सोशल लाइफ में आई हूँ, मुझे मुश्किल से 2 साल हुए हैं। मुश्किल से 2 साल, मतलब कोविड के बाद का टाइम आप लगा लीजिए। और इन 2 सालों में से 3 ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल बॉडी में हूँ, 2 में तो एज अ वुमेन सेल की नेशनल चेयरमैन भी हूँ और एक में एज ए नेशनल बॉडी मेंबर हूँ। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि 2 साल में वहां तक पहुंचने के लिए ऑब्वियस बात है सेक्रीफाइस तो हमने भी किए, बट उम्मीदें भी हमसे ही होती हैं। We will do it. Can और will, कभी भी हमें ये नहीं कहना है कि I can do it। दोनों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, either women और men। I can do it नहीं, I will do it। तब आप देखिए बॉस को, अपने एम्प्लॉइज को, हर जगह, क्योंकि आप एक चीज समझिए, सोसाइटी और ये दुनिया, ये जो धरती हमारी, इससे बेटर तो कोई प्लेस हो ही नहीं सकता है। और एक एग्जांपल देखिए, मूवी में क्या होता है, डायरेक्टर रोल डिसाइड करता है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलेन का रोल करेगा, राइट। उसी तरीके से भगवान जो ऊपर डायरेक्टर बैठा है, उसने हमें अपने अपने रोल्स देकर भेजा, हमें वही रोल यहाँ प्ले करने हैं। ना हम उसे कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर, हमारे हाथ में है ही नहीं। एक चीज सिर्फ हमारे कंट्रोल में है, दैट इज पॉजिटिविटी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अपने माइंड को आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रखेंगे, जितना स्पिरिचुअल रखेंगे, जितना एथिक्स में रहेंगे, क्योंकि हर प्रोफेशन के कुछ प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं। मैम त्यागी से बेटर तो शायद ये चीज मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उसमें निकाली, राइट मैम। इन चीजों को लेकर के जब आप काम करते हैं, आपको डिप्रेशन, जो बात आप कह रहे थे कि हाउ टू डील, डिप्रेशन आएगा ही नहीं, और जब आएगा ही नहीं तो डील करने का क्वेश्चन ही नहीं है। आप सिर्फ अपने आप से फेथफुल रहिए, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में। मैंने ये किया है, एकदम 100% ओके है, राइट है, कोई भी इसको किसी भी तरीके से पॉइंट आउट नहीं कर सकता। हमें सबसे पहले आंसर अपनी सेल्फ कॉन्शियस को करना होता है। आपको अगर कभी भी इफ एंड बट की सिचुएशन आती है, मान लीजिए आपको कोई काम करना है, कई बार आपके स्टेप्स पीछे होने लगते हैं, मैं करूं या नहीं करूं। किसी को पूछने की कहीं जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछिए। द बेस्ट आंसर यू विल गेट। खुद से बेटर आंसर आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। दूसरा जिससे भी आप पूछेंगे, वो आपको अपने हिसाब से आंसर मॉडिफाई करके बताएगा, आप उसको अपने बेनिफिट्स दिखेंगे उसमें।
चंदा मैम ने अगर ये काम किया है, मुझे इससे क्या बेनिफिट है, मैं उस हिसाब से रिप्लाई करूँ। सिंपल सी बात, अपने आप को पूछिए, अपने सेल्फ कॉन्शियस से आपको जो आंसर आए उस वे पर सीधे। एंड ट्रस्ट मी, द सक्सेस विल डेफिनेटली बी योर। आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं। अभी आपके लिए बहुत सारे वर्कशॉप स्कूल में होती रहती हैं, बहुत सारे नए नए कोर्सेज आते रहते हैं सीबीएसई की तरफ से भी, या जो भी ट्रेनिंग क्लासेस आप सबकी होती हैं। तो अपने आप को उस दौरान आप अपडेटेड रखिए। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था, पुष्पा सीरियल का, शायद आप सबने देखा हो। देखा किसी ने? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, मैं अकेली थी। उसमें हुआ क्या था, वो बच्ची फेल हो जाती है या मार्क्स कम आते हैं, जो लीड रोल में लेडी थी, देखा मैम ने, राइट? टीचर ने उनको बुलाया, भी आपकी बच्ची के मार्क्स कम आए हैं, क्यों? तो उन्होंने टीचर पे ही कर दिया सारा, भी हम फीस क्यों दे रहे हैं। वो लेडी एक्चुअली कम पढ़ी लिखी थी और बहुत जेन्युइन लॉजिक था उसमें, बहुत जेन्युइन लॉजिक था कि मैं फीस पे कर रही हूँ घर में, मतलब कुकिंग कर करके, लोगों के टिफिन बेच करके मैं 2-2 लाख रुपया फीस भर रही हूँ, तो आप किस लिए हो? आप पढ़ाओ। मेरी बच्ची के मार्क्स कम क्यों आए हैं, ये बात आप मुझे बुलाकर क्यों पूछ रहे हो? खुद से पूछो, आपने क्लास में क्यों नहीं ठीक से पढ़ाया। नॉट एन एलिगेशन, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ठीक है? वही 100% हमें स्कूल में बच्चों के साथ देना है। देखिए, क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, कुछ टॉपर वाले भी होते हैं, कुछ मीडियोकर्स होते हैं, कुछ थोड़े और कम वाले भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कम वाले हैं हमको छोड़ दें, क्योंकि वो सीरियल की वो बात बिल्कुल सही थी कि जो टॉप क्लास वाले बच्चे हैं वो तो कर ही लेंगे, उन्हें तो आपने एक बार में पढ़ा दिया, हो गया। एक्स्ट्रा जरूरत, रिवीजन, रीटीचिंग जो हम कहते हैं, उसकी जरूरत किनको है? बॉटम क्लास। ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में हमें जरूरी है। और प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स शायद आज नहीं है, राइट? ओके, इनके लिए एक स्पेशल बात मैं कह दूं, जो प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स हैं, आप देखिए आपका रोल क्या होता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कच्ची मिट्टी आती है स्कूल में, उसको शेप देना वो आपका काम है। हायर क्लासेस में जो टीचर्स हैं वो तो सिर्फ कलर पॉलिश और शाइनिंग ब्रश वो सब करेंगे, पूरा क्रेडिट वो ले जाएंगे, समझ लेना, लेकिन शेप आपको देना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और मैं पर्सनली, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ स्कूल से, टीचर्स से, आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स जिनसे भी आज तक मेरा वास्ता पड़ा है, जिनसे मेरी बच्ची पढ़ी है, जिनसे भी, मतलब मुझे आज तक कोई कंप्लेन ऐसी रही नहीं। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, हमारा जो मेन टॉपिक था, जनरली हम शुरू में लेते हैं, लेकिन आज टीचर्स के लिए रखा गया था, स्टाफ के लिए रखा गया था। आज मैंने ये टॉपिक लास्ट में रखा है एक्चुअली, वो इसलिए कि बाकी बातें शायद आप भूल भी जाएं, लास्ट में सुना हुआ शायद याद रह जाएगा। यहां पर स्कूल में आप जब भी जितना भी काम करते हैं, देखिए टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जब मैनेज करनी होती है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है टाइमिंग, राइट? टाइम मैनेजमेंट के लिए जो चीज मैं सबको कहती हूँ, वही आज आपको मैं उसका एक फंडा बता रही हूँ। 8 + 8 + 8 24 आवर्स हो गए। 3 सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट 8 आवर्स आपको अपने काम के लिए दे दें, जो भी काम आपका स्कूल में, लाइक ये जॉब है या आपके स्पाउस अगर कोई और जॉब में है, 8 घंटे से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई ड्यूटी होती होगी। नेक्स्ट 8 आवर्स आपको हेल्दी एंड साउंड स्लीप, डॉक्टर भी कहते हैं कि हेल्दी स्लीप 8 घंटे की कम से कम चाहिए, राइट? उसके बाद तीसरा पार्ट 8 घंटे, उसका क्या कोई बताएगा? कि हम सो भी लिए, हमने काम भी कर लिया, बाकी 8 घंटे क्या? मैम 8 घंटे मैं भी मूव होगा तो मेरा काम बढ़ जाएगा।
घंटे अगर हम अपने लिए या मैं भी करेंगे तो एज एन एडवोकेट मेरा काम बढ़ जाएगा। अब उनको समझ में आए। देखिए होता क्या है, हम लोग डेली अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं कि कल हमें ये सब काम करने हैं, इतने बजे मेरी ये मीटिंग है, इतने बजे मुझे यहाँ जाना है, इतने बजे ये आने वाला है, पूरा हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। यस, हाँ, मान लीजिए हमने प्रायोरिटी के बेस पे भी प्लान कर दिया। सपोज आज सैटरडे है, मैं कल की लिस्ट बनाती हूँ संडे की, मैंने प्रायोरिटी बेस पे भी बना दी, लेकिन वो लिस्ट कभी भी हमारी कंप्लीट होती ही नहीं है। किसी की होती है यहाँ पर? किसी ने लिस्ट बनाई हो और किसी के सारे काम उस दिन अगर खत्म हो गए, कोई मुझे बताएगा? एक दो काम फिर भी आपके छूटेंगे, छूटे, वो आप नेक्स्ट डे पे डालोगे। क्यों? उसका रीजन कि कोई एकदम से अनचाहा फोन कॉल आ गया, 10-15 मिनट आपके उसमें चले, कोई मिलने आ गया, या आपको कहीं जाना पड़ गया। इस 8 घंटे में जो तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया, आपको करना क्या है? 1 घंटा ये एक्स्ट्रा जो अनवांटेड एकदम से कुछ ऐसा आ जाता है उसके लिए रखा। फिर हमारे पर्सनल काम भी है, खाना खाना है, नहाना है, रेडी होना है, कहीं जाना है, आना है, उसमें जो टाइम लगेगा, उस तरीके से टाइम मैनेजमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैसअप होगी ही। सबसे पहली और जरूरी चीज आपको ये सीखनी है कि टाइम मैनेजमेंट। कोई क्वेश्चन किसी का? I think we are very fortunate. We have such a conditioned teachers here who manages home as well as school, and most important, it's not 8 hours. Beyond 8 hours, it goes and still they manage so well and they come here with a smiley face. मैम बियॉन्ड 8 आवर्स की बात मुझसे ज्यादा बेटर तो शायद कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने अभी जो मेरी डिग्रीज बताई, ये पढ़ाई की है, ये पढ़ाई की है, उसके बावजूद स्टिल आज की तारीख में भी मैं एक स्कूल स्टूडेंट की लाइफ जी रही हूँ। हमारा कैसा होता है, मंडे को शाम को 5 बजे हम कोर्ट से घर आए, 1-2 घंटा रेस्ट किया, काम किया जो भी करना है, फिर ट्यूसडे की फाइल्स लेके बैठो, होमवर्क है हमारा, और उसमें रात का 1 बजे 2 बजे हमें खुद को भी नहीं पता होता। एग्जैक्टली कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन लेडीज के लिए स्पेशल तालियां मैं इसलिए कह रही हूँ, रीजन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में ऐसे ही स्त्री को अष्टभुजा दुर्गा का स्वरूप नहीं कहा गया है। जब अष्टभुजा दुर्गा का स्वरूप आप हैं तो आप 8 भुजाओं से सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, कर रही हैं और करती रही। मैडम इंडियन सोसाइटी में ही अष्टभुजा है।